थोड़ा सा वास्तु पे ध्यान दें आप, तो कमल जो होता है वो पानी के ऊपर खिलता है और कछुआ पानी के नीचे होता है। कमल जो होता है लक्ष्मी जी का वास, तो कछुआ यानी कि विष्णु जी का। तो कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया था कि ऊपर कमल नीचे कछुआ। ये बताने का जरूरत नहीं, दिस बिल्डिंग बिल्ड बाय परमार राजपूत। तो राजपूतों ने स्टार्ट किया था और अफगान मुगल ने से बदला है, मॉडिफाई किया है या कन्वर्ट किया है। इस तरीके से बंद किया। एंट्रेंस था ये सीढ़ियाँ बाउडी के अंदर जाने का, और ये सनलाइट का वेंटिलेशन था। सामने पानी की चैनल दिख रही है, आज भी बरसात का पानी आता है उसमें इकट्ठा होता है। और शायद आपके नॉलेज में हो कि इंडिया का सबसे अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो जयपुर में, राजस्थान में। और सेकंड नंबर मांडू का आता है। तो मांडू जो है एमपी का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है। एमपी का सबसे ऊंचा जगह पंचमढ़ी जो सी लेवल से 5000 फीट ऊंचा, और सेकंड नंबर मांडू का आता है जो 2200 फीट की हाइट पर है। इतनी हाइट पर 9 लाख की आबादी होना और उनके लिए पानी की व्यवस्था करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इतिहास ये बताता है कि उस समय मांडू किले में लगभग 1280 यानी कि 1280 स्टेप वेल थी, लाइक बाउडी 50 से कहा जाता है। तो उस जमाने में सीमेंट नहीं था, आप लोग जानते हैं। तो चूने के साथ साथ लगभग 8 से 10 आइटम डालते थे, जैसे कि चूना, ईट, रेत, गुड़, गोंद, उड़द का दाल, बिल्ला, कत्था, ताड़ी, जो भी चीज। तो चूने का काम आज भी होता है, इसे बेल चलाते हैं। तो आज भी चालू है। हाँ, और हिंडोला का मतलब होता है झूला। हमारी मालवी भाषा में, गुजराती, मराठी में और कई लैंग्वेज में हिंडोलों को झूला कहा जाता है। और उस बिल्डिंग की जो वॉल है वो स्ट्रेट नहीं है, लाइक स्लोपिंग वॉल। आप यहाँ से नहीं देखिए, कहीं से भी देख लीजिए घूमकर, तो लुक लाइक स्विंगिंग, झूले की तरह, इसलिए इसे बोलते हैं हिंडोला महल। और वैसे इस बिल्डिंग का सुल्तानों के समय यूज ये था दीवाने खास। तो दिल्ली, आगरा में देखा होगा आपने दीवाने आम, दीवाने खास। तो दीवाने आम पूरी स्टोन, सैंडस्टोन राजस्थान से बुला के लगाया गया था। और ऊपर देखिए आप ईट की बाउंड्री देख रहे हैं, वैसे ईट का जो आविष्कार मुगल टाइम की है और पत्थर राजपूत टाइम पे की सैंडस्टोन। लगा रखा है, भविष्य में कभी गिर सकती है। मान लीजिए 100 लोग एक साथ खड़े नीचे बैठ जाए। सबसे बड़ी बात इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि इस बिल्डिंग में फाउंडेशन का यूज नहीं किया है। दिस बिल्डिंग नो है फाउंडेशन, इसको यहाँ से खड़ा किया है, इसीलिए इसका बेस काफी बड़ा करके स्लोप में दे दिया है। और आर्किटेक्ट पॉइंट के हिसाब से देखेंगे आप तो भूकंप के झटके भी आएंगे तो मांडू की सब बिल्डिंग गिर जाएगी, पर ये खड़ी रहेगी क्योंकि ऊपर से बना हुआ है, बेस काफी चौड़ा है, इसलिए स्लोप में दे रखा है। और इस बिल्डिंग का जो नीचला पार्ट है अधिकतर ये परमार टाइम पीरियड का है। और आप आर्किटेक्ट की बात करेंगे तो ये जो स्लोप में दिख रहा है ये रोमन आर्किटेक्ट है, और हिंदुस्तान का पहला रोमन बिल्डिंग ये वाला। अंदर से देखेंगे तो पीछे से देखेंगे तो राजपूत। तो एक ही बिल्डिंग में 3 आर्किटेक्ट है, पीछे से देखते हैं तो राजपूत लगता है, बीच से देखते हैं तो अफगान, और यहाँ से देखते हैं तो रोमन आर्किटेक्ट। 3 शेप की बिल्डिंग है, जैसे ये निकला हुआ है इधर से इधर, उधर से उधर। सर एक फोटो अच्छा आएगा आपको, बीच में खड़े हो जाए।